श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे नैब तहसीलदार की सीरीज़ के सैट 5th की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ को देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन को प्रेस कर लो तां जो अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। If a panchayat is dissolved, elections are to be held within a period of। देखो, अगर कोई पंचायत डिसॉल्व की जाती है अपने समय तो पहला, तो उस दे इलैक्शन करवाने जरूरी होंगे है किन्ने समय दे अंदर अंदर। तो देखो, पंचायत अगर कोई डिसॉल्व होगी तो उसके इलैक्शन 6 मंथ के अंदर अंदर करवाने जरूरी होंगे है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। देखो, पंचायती जो राज सिस्टम है ये सब तो पहला आया सी राजस्थान दे नगौर डिस्ट्रिक्ट दे विच, और नगौर डिस्ट्रिक्ट दे विच इस नूं इनैगोरेट किया सी जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्तूबर 1959 दे विच। और पंचायती राज सिस्टम नाल संबंधित कुछ तुसी कमेटियां याद रख सकते हो, जिवें एक कमेटी है बलवंत राय मेहता कमेटी। इस कमेटी के जो चेयरमैन से बलवंत राय से, इस करके इसका नाम बलवंत राय मेहता कमेटी पिया, और ये गठित हुई सी जनवरी 1957 दे विच। इसने अपना जो मतलब रिकमेंडेशन दी उहदे विच इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी सी 3 टायर सिस्टम दे कि जो पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। 3 टायर स्ट्रक्चर का मतलब की होया कि इस दे विच 3 संस्थावां होणगियां, जिवें कि ग्राम पंचायत होएगी, ग्राम पंचायत होएगी विलेज लैवल ते, उस तो बाद पंचायत समिति, पंचायत समिति होएगी ब्लॉक लैवल ते, और जिला परिषद, और जिला परिषद होएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल ते। ठीक है, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर स्ट्रक्चर दिता। लेकिन इस तो बाद एक कमेटी आई अशोक मेहता कमेटी, और अशोक मेहता कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी वो सी 2 टायर स्ट्रक्चर। और 2 टायर स्ट्रक्चर दे विच इन्होंने 2 संस्थावां की गल की। पहली जो सी वो सी जिला परिषद। जिला परिषद काम करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, अते उस तो बाद है मंडल पंचायत, और मंडल पंचायत काम कर रहे सी विलेज लेवल। तो ये 2 कमेटीज़ इंपॉर्टेंट है। होर भी बहुत सारिया कमेटीज़ आईयां, जिवें कि GV राव कमेटी आई, ठीक है, और सिंघवी कमेटी आई, ठीक है, LM सिंघवी कमेटी आई। तो कई तरह दी कमेटियां जो सीगियां वो बनियां सी, लेकिन इंपॉर्टेंट तुहाडे लई बलवंत राय मेहता कमेटी अते अशोक मेहता कमेटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। मैच द नेम ऑफ रिट इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। देखो, लिस्ट 1 दे विच रिट दी है और लिस्ट 2 दे विच उसका मीनिंग दिता है। तो मैच करना है कि केड़ा लिस्ट केड़ी रिट किस दे नाल मैच होंदी है। देखो, सब तो पहला गल करते हैं आपां हैबस कॉर्पस की। हैबस कॉर्पस का मतलब होंदा है यू शुड हैव द बॉडी। मतलब तुहाडे कोले एक बॉडी है, तुहाडे कोले एक अरेस्ट किया हुआ पर्सन है जिसनों 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट कोले पेश करना होएगा। देखो, अगर कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसनों 24 घंटिया के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को पेश करना होंदा है। अगर अथॉरिटी उस परसन जो अरेस्ट किया गया परसन है उसनों 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को पेश नहीं करती, तो ये रिट उहदे वल्लों या उसके किसी रिश्तेदार वल्लों लाई जा सकती है। ठीक है, कि साडा कोई परसन है जो हजे तक मजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया गया, तो इसनों बोलते हैं हैबस कॉर्पस। और अगर ये इलीगल करार होंदा है, अगर
किसी मतलब अथॉरिटी ने किसी परसन ਨੂੰ इलीगली मतलब अरेस्ट किया सीगा, ठीक है, तो उस ते फिर कार्रवाई की जाती है। उस तो बाद आ गया मैंडामस। देखो मैंडामस का मतलब की होंदा है? मैंडामस का मतलब होंदा है कि टू कमांड मतलब एक हायर अथॉरिटी निचली अथॉरिटी ਨੂੰ कमांड ਦਿੰਦੀ है कि वो अपना काम प्रॉपर तरीके नाल कर सके। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ एग्जांपल हो सकती है कि अगर कोई कोर्ट हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ कोई केस चलता पिया, ठीक है, तो उन्होंने एक पार्टी ਨੂੰ ਇਹ लगता है कि मेरी इतने सुनवाई प्रॉपर नहीं होएगी, तो वो एक रिट जारी करवा सकता है मैंडामस, जिसके द्वारा ਉਹਦਾ जो केस है वो शिफ्ट किया जाएगा किसी होर कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल है वो भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैंडामस ਦੇ ਵਿੱਚ देखने ਨੂੰ मिलती है। उस तो बाद है सुटवेरी। सुटवेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? देखो मैंडामस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ कि वो केस चलता पिया और चलते केस ਨੂੰ ही शिफ्ट किया गया सी, लेकिन सुटवेरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि अगर लोअर अथॉरिटी या लोअर कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ केस हार जाते हो तुसी, तो तुसी एक रिट करते हो सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, उसनों ही बोलते हैं सुटवेरी। क्यू वारंटो की गल करिए तो क्यू वारंटो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है कि ਜਦੋਂ कोई अथॉरिटी अरेस्ट करन आती है किसी परसन ਨੂੰ, तो उस अथॉरिटी को एक वारंट होना चाहिए। अगर उन्होंने को वारंट नहीं तो किसी भी परसन ਨੂੰ अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब बनेगा बाय वट वारंट। तो इसका जो मतलब मैचिंग है वो हैगी है बी दे नाल। सुटवेरी की जो मैचिंग सी टू इनफॉर्म डी दे नाल। मैंडामस की जो हैगी है वो मैचिंग है ए दे नाल। तो हैबस कॉर्पस दी सी सी दे नाल। तो सी ए डी बी, तो सी ए डी बी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जरवेशन इज नॉट ट्रू? देखो इन्हां विचों केड़ी ऑब्जरवेशन जिहड़ी है वो ट्रू नहीं हैगी, मतलब केड़ी ऑब्जरवेशन ट्रू नहीं? क्विट इंडिया मूवमेंट ले। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 दे विच आया और इस नूं लैके आया सी गांधी, मतलब महात्मा गांधी दे अंडर ये मूवमेंट जिहड़ी सी चली सीगी। और इस मूवमेंट विच गांधी जी ने ही डू और डाई का जो सीगा वो नारा भी दिता सीगा। तुसीं इत्थे याद रख सकते हो, मैं तुहानूं करंट टॉपिक का कॉन्सैप्ट दस दिना कि जो 2020 दे विच 8 अगस्त 2020 दे विच जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इस नूं टोटल 78 साल पूरे हुए हैं, ठीक है। और इस 78 साल पूरे होने ते जो साडे पीएम है मोदी जी, इन्होंने की किया है, इन्होंने इस जो डू अते डाई का जो नारा सी, ठीक है, डू और डाई का जो नारा सी इस नूं चेंज किया सी, या इस दी थां ते एक अपना एक नवा जो सीगा वो स्लोगन दिता सी। और वो केड़ा स्लोगन सी? तो वो स्लोगन सी करेंगे और करा के रहेंगे। तो ये स्लोगन जिहड़ा सीगा दिता सी इस बार डू अते डाई दी थां ते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुसी ये याद रखना है। उस तो बाद आपां क्वेश्चन ते आने। देखो इट वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट नहीं, ठीक है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और उन्होंने पूछा ही सीगा कि केड़ी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है ए, इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। बिल्कुल ये महात्मा गांधी ने ही इसकी शुरुआत जो है वह ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ कह लो कि क्रांति ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ मूवमेंट ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ मूवमेंट ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਗਵਾਲੀਆ ਟੈਂਕ मैदान ਤੋਂ। इस मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ जो सी ਉਹ स्पीच ਦਿੱਤੀ गई ਸੀਗੀ और इस मैदान ਨੂੰ ਹੁਣ क्रांति मैदान भी बोलते हैं। तो एक तरह की क्रांति जिहड़ी सीगी उदों लैके आते सी। और इसे ही मूवमेंट दे विच तुसीं एक नाम सुनिया होएगा अरुण आसिफ अली दा, ठीक है, ये लेडी सन और इन्हां नूं ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम नाल भी जाने जाता है। और इन्हां ने इसे ही गवालिया टैंक मैदान दे विच जो सीगा वो अपना झंडा लहराया सी, ये तुसीं याद रखना हैगा। तो यह
जो मूवमेंट सी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट सी बिल्कुल, और इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास, पर इन्हों ने इस मूवमेंट ने लेबर क्लास जो सी जनरल दी उसनू अट्रैक्ट नहीं किया सी। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। The Swadeshi and boycott were adopted as method of struggle for the first time during the, देखो स्वदेशी ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਰਗੇ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਮੈਥਡ ਸੀ ਉਹ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਰਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਗ ਭੰਗ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗੰਗਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੈਟਰੀਓਟਿਕ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬੰਧਨ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਨ ਗੁੱਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ भी किया गया सी। और इस मूवमेंट के जो मेन लीडर सी वो सी लाल, बाल एंड पाल। तो इन्नी डिटेल तुसी इस क्वेश्चन की याद रखनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। NABARD was established on the recommendation of, देखो NABARD किस दियां रिकमेंडेशन ते एस्टैबलिश किया गया? तो देखो NABARD जो सी वो शिवा रमन कमेटी दियां रिकमेंडेशन ते जो सी वो स्थापित किया गया सी। एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दित्तियां तां जो निबार्ड की स्थापना हो सके। निबार्ड का हैड ऑफिस याद रखना तुसी, ये मुंबई दे विच है अते ये फाउंड होया सी 12 जुलाई 1982 दे विच। और निबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड दे जो इस समय चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है डॉक्टर GR चिंटाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ प्रोटेस्टेड एरिया इन इंडिया आर लोकल पीपल नॉट अलाउड। देखो उन्होंने पूछा है कि केड़ा इंडिया का प्रोटेस्टेड एरिया मन्निया जाता है जिहदे विच आम लोग जिहड़े है वो जड़ी के अलाउ नहीं होंगे कि वो उत्थे जाके अपने मवेशियां नूं चरा सकन या मतलब बायोमास इकट्ठा कर सकन, जिवें कि लकड़ी इकट्ठी कर सकन, गोबर इकट्ठा कर सकन, तो उन्होंने परमिशन नहीं होंगी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क एक अपने कोले प्रोटैक्टेड एरिया हुंदा है जिस दे विच आम लोगों नूं जाण दी आग्या नहीं होंगी। देखो अगर मैं तुहानूं गल करां बायोस्फेयर दी, तो बायोस्फेयर दे 3 पार्ट हुंदे हैं इस तरह, ठीक है। जो बिल्कुल अंदरला पार्ट है इसनूं बोलते हैं कोर जोन, और इस दे विच किसी नूं परमिशन नहीं हुंदी कि कोई परसन इस दे विच आवे। उस तो बाद हुंदा है अपने कोले बफर जोन। बफर जोन का की हुंदा है कि बफर जोन दे विच सिर्फ ऑफिसर जा सकते हैं या एक खास परमिशन लैके परसन रिसर्चर वो ही जा सकते हैं, आम लोगों नूं जाण दी आग्या नहीं हुंदी। तीसरा जो है वो है ट्रांजिशन। तो ये जो ट्रांजिशन है ये विच आम लोग भी जा सकते हैं, नॉर्मल लोग भी जा सकते होंगे हैं। नॉर्मल पीपल अपने मवेशियां नूं चराउण लई जा सकते हैं, लकड़ी इकट्ठी करनी होवे तो उस समय भी उत्थे जा सकते हैं। तो बायोस्फेयर दे विच परमिशन होंदी है। लेकिन नैशनल पार्क के सिर्फ 2 ही पार्ट होंगे हैं, एक हुंदा है कोर और एक हुंदा है बफर। तो इस दे विच ट्रांजिशन पार्ट हुंदा ही नहीं, इस करके आम लोगों नूं इहदे विच जाण दी आग्या नहीं हुंदी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। देखो इन्हां विचों किहड़ी स्टेटमेंट रॉन्गली मैच्ड है? तो बुक्स लिखी हुई हैं, ठीक है, और राइटर लिखे हुए हैं। बुक्स है और राइटर है, तो मैचिंग करनी है कि किसने केड़ी बुक लिखी। तो देखो सब तो पहला नीति सारा की गल करा तो नीति सारा लिखी सी कमंदिका ने, बिल्कुल सही है,
ठीक है। कामा सूत्रा जो है, कामा सूत्रा जो बुक लिखी सी ये वस्तियाना ने लिखी सी, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। उस तो बाद है अपने कोले काव्यादर्श, तो काव्यादर्श जो है ये दंडी ने लिखा सी, ये भी बिल्कुल सही है। देखो प्रयागा प्रशस्ति कालिदास की लिखी हुई नहीं है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है ओनली 3। तो जो प्रयागा प्रशस्ति है ये लिखी सी हरि सैना ने, और हरि सैना कौन है, तो याद रखियो ये राइटर है समुद्र गुप्ता का। एक गुप्ता डायनेस्टी का राजा से काफ़ी पावरफुल, और इस दे ही दरबार का एक राइटर है हरि सैना, और इसने जो बुक लिखी है ये संस्कृत दे विच बुक लिखी है, और इसका जो स्टाइल है प्रयागा प्रशस्ति का वो है चंपू काव्य स्टाइल। मतलब जिवें खुली कविता बंद कविता आप लिखते हैं उस तरह ही चंपू काव्या स्टाइल दे विच मतलब ये लिखी गई है। अंडर द जप्ती सिस्टम द मोस्ट फर्टाइल लैंड वाज क्लासीफाइड। देखो जप्ती सिस्टम जो सी ये अकबर दे समय राजा टोडरमल लेके आया, ठीक है। तो राजा टोडरमल ने एक कॉन्सैप्ट शुरू किया सी जप्ती सिस्टम का, और इस जप्ती सिस्टम दे विच जो जमीन सी उन्होंने क्लासीफाइड किया हुंदा सी, जिन्हां विचों मोस्ट फर्टाइल जो लैंड सी वो सी पोल्स। तो पोल्स जो सी वो बहुत फर्टाइल लैंड सी, इनफैक्ट के मतलब एवरी ईयर इसनू कल्टीवेट जिहड़ा वो किया जाता सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और जप्ती सिस्टम किया सी शुरू इन्हां ने लाहौर तो लैके जो इलाहाबाद तक की जमीन सी उस सारे ते जो सिस्टम चलता सी वो जप्ती सिस्टम ही चलता सी। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रीवी परसास वर ऑबलिश्ड। देखो प्रीवी परसा खत्म किए गए सीगे। देखो साडे संविधान दे विच जदों देश आज़ाद होया 15 अगस्त 1947 नूं साडा देश आज़ाद हुंदा है, तो उस समय जिन्ने भी राजे महाराजे से प्रिंसली स्टेट सीगियां, तो प्रिंसली स्टेट जड़ियां सी उन्हां नूं कहा गया सीगा कि वो इंडिया दे विच शामिल होण, और उन्हां नूं जिहड़ा हैगा वो बंदी अमाउंट जिहड़ी है हर महीने एक मतलब पेंशन के रूप में दित्ती जाएगी। तो ये कॉन्सैप्ट चलदा पिया सीगा, और ये साडे संविधान दे विच जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डील करदा सी वो 291 डील करदा सी। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार दे समय सारिਆਂ ने यह कहा कि भी इस प्रीवी परसा नूं खत्म कर दिता जाना चाहिए। तो 26वीं अमेंडमेंट हुई सी 1971 दे विच भी। तो 26वीं अमेंडमेंट 1971 द्वारा ये जो सी आर्टिकल 291 ठीक है प्रीवी परसा का एक खत्म कर दिता गया सी इंदिरा गांधी दे समय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन। तो देखो एक्चुअल दे विच जो लिंग्विस्टिक बेसिस ते जो स्टेट बनियां उन्हां दी सीक्वेंस है कि किहड़ी स्टेट पहला बनी किहड़ी बाद च बनी। देखो जो आंध्र प्रदेश है ये 1 नवंबर 1956 च बनी सी सब तो पहला, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस ते बनने वाली ये फर्स्ट स्टेट भी मनी जाती है। उस तो बाद आ गया करनाटका, ये भी 1 नवंबर 1956 दे विच ही बनिया सीगा। देखो जी आंध्र प्रदेश है मद्रास तो अलग होकर स्टेट बनी सीगी, ठीक है, ये तुसी याद रख सकते हो। हिमाचल प्रदेश है जो ये 25 जनवरी 1971 दे विच बनिया सी, और झारखंड जो है ये 15 नवंबर 2000 दे विच बनिया सी। तो इसकी जो सीक्वेंस है वो केड़ी है, तो इसकी सीक्वेंस बनूगी 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। मैच द फॉलोइंग। देखो कुछ मैडिकल टर्म्स लिखी हैं और ए किस डिसीज नाल रिलेटेड है वो गल की है, मतलब कोई डिसीज और उस डिसीज नूं मैडिकली टर्म दे विच की नाम दिता जाता है। देखो सब तो पहला आप गल करते हैं लॉस ऑफ मैमरी का, मतलब जो मैमरी लॉस हो जाती है तो उस मैडिकल टर्म है उस दे विच की किया जाता है, तो उस दे विच अमनीशिया बोलिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है। उस तो बाद है बैड ब्रिथ, मतलब जो बदबू आती है ब्रिथ विचों, तो इसका जो मैडिकल टर्म है वो है अपने कोले हैलीटोसिस। तो इसका भी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। उस तो बाद है डायबिटीज़, जो डायबिटीज़ है इस नाल संबंधित जो स्टेटमेंट है वो है मेलिटस या इंसिपाइडस। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करैक्ट है।
उस तो बाद है हार्ट डिसीज़, जदों मतलब कह लो कि चैस्ट दे विच पेन वगैरह जो हुंदा है, तो इस नूं जो मैडिकली टर्म है उहदे विच बोलदे ने अंजाइना पैक्टरस। तो इसका भी जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो ये सारियां स्टेटमेंट जिहड़ियां वो करेक्ट है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा डी। The first country in the world to introduce the right to information was, देखो पहली कंट्री जिन्हें right to information RTI ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ इंट्रोड्यूस ਕੀਤਾ ਸੀ। तो देखो RTI इंट्रोड्यूस करने वाली सब तो पहली कंट्री है स्वीडन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और स्वीडन ने मतलब ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ लागू ਕੀਤਾ ਸੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा इंडिया दे विच भी RTI एक्ट है। तो इंडिया का जो बिल सीगा RTI ये इंट्रोड्यूस होया सी 15 जून 2005 दे विच और ये लागू किया गया सी 22 अक्तूबर 2005 दे विच। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रख लो। The best treatment for HIV infection is, देखो HIV infection दे लई जो best treatment है इन्हां विचों ओ किहड़ा है, तो वो है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। देखो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी द्वारा HIV खत्म नहीं किया जाता, बट इसनूं कंट्रोल जिहड़ा है वो किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। मैच द फॉलोइंग, देखो लिस्ट 1 नूं लिस्ट 2 नाल मैच करना है। लिस्ट 1 दे विच है लेक और लिस्ट 2 दे विच उसदियां फीचर्स दसियां हुई हैं। तो सब तो पहला वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक केड़ी है, तो देखो सब तो जो दुनिया की लार्जेस्ट लेक है वो है कैस्पियन सी। तो इसकी मैचिंग होएगी डी दे नाल। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रैश वाटर लेक, देखो जो दुनिया की जो फ्रैश वाटर लेक है सब तो बड़ी वो केड़ी है, तो वो है सुपीरियर लेक। तो इसकी मैचिंग होएगी सी दे नाल। डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड जो है ये है बेकार, तो इसकी जो मैचिंग है बी दे नाल। एंड मोस्ट सलाइन लेक इन द वर्ल्ड, मतलब खारे पानी की जो लेक है सब तो बड़ी वो केड़ी है, तो वो है ग्रेट साल्ट लेक। तो इसकी मैचिंग बनेगी ए नाल। तो DCBA, तो DCBA। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। नर्मदा रिवर बेसन ओरिजिनेट फ्रॉम विच हिल्स, देखो नर्मदा रिवर की गल करिए तो नर्मदा रिवर कुछ इस एरिए दे विच फ्लो करती है। और नर्मदा रिवर जो है उसका ओरिजिनेट कितों होंदा है, तो ये होंदा है अमरकंटक तो भाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी। In context of budget, which among the following is not a non-plan expenditure, देखो इन्हां विचों केड़ा मतलब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है। तो केड़ा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नन ऑफ द अबव। इन्हां विचों कोई भी नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जिहड़ा है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विच इज नॉट अ खरीफ क्रॉप, देखो इन्हां विचों केड़ी खरीफ क्रॉप नहीं, तो इन्हां विचों खरीफ क्रॉप नहीं है वीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। देखो अगर आप सीजनल क्रॉप की गल करिए तो अपने कोले 3 तरह दियां क्रॉप्स हुंदियां, एक हुंदी है खरीफ क्रॉप, एक हुंदी है रबी क्रॉप और एक हुंदी है जेद क्रॉप्स, जिन्हों तुसी कैश क्रॉप भी बोलते हो, ठीक है। जो खरीफ क्रॉप है अगर उसकी गल करिए बिजाई की, तो ये जून तो जुलाई तक बिजाई की जाती है और इसकी जो हारवैसटिंग है वो सितंबर अक्तूबर दे विच कर ली जाती है। तो इस दे विच जो खरीफ क्रॉप है किहड़े किहड़े आ जाएंगे, तो राइस आ जाएगा, मेज़ आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा और कॉटन आ जाएगा, मूंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारियां मतलब जिहड़ियां खरीफ क्रॉप्स है और ये ज़्यादातर असम, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, इन्हां देशों के विच खरीफ क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती है। अगर मैं रबी क्रॉप की गल करा तो इसका जो सीजन बनेगा अक्तूबर दिसंबर और इसकी जो हारवैसटिंग है वो अप्रैल जून दे विच हुंदी है। और इस दे विच जो फसल आ जाती है जिवें कि वीट आ गया,
तो वीट एक रबी फसल है, ठीक है, वीट आ गया। और उस तो बाद बारले एंड पीस एंड मस्टर्ड। तो ये सारिया जड़ियाँ वो रबी क्रॉप दे विच आंदियां हैगियां और ये मोस्टली पंजाब हो गया, हरियाणा, ठीक है, ये एरिए कुछ जिन्हां दे विच ये रबी क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, तो ये सारे मन्ने जाते हैं। जेत क्रॉप जिहड़ी है उसका जो सीजन है वो मार्च अते जुलाई तक का इकट्ठा सीजन, ठीक है, और ये ज़्यादातर कमर्शियल क्रॉप आ जांदियां जिहदे विच वैजीटेबल्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, तो वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। द concept ऑफ इकनॉमिक प्लैनिंग इन इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम। देखो इंडिया दे विच जो इकनॉमिक प्लैनिंग का concept आया, ठीक है, और इस दे लई प्लैनिंग कमीशन बनाया गया। साडे इंडिया दे विच जो प्लैनिंग कमीशन बनया सी वो बनया सी 1950 दे विच, और फादर ऑफ प्लैनिंग कमीशन किसनू बोलते नहीं? वो भी बोलिया जाता है पंडित जवाहर लाल नेहरू नू। तो प्लैनिंग कमीशन का कॉन्सैप्ट असीं लिता सी रशिया तो USSR। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रीट टू द बायोडिवर्सिटी ऑफ अ जोग्राफिकल एरिया। देखो इन्हां विचों केड़ा जोग्राफिकल एरिए दे रिगार्डिंग बायोडिवर्सिटी का थ्रीट मन्निया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल ये होएगा। फ्रैगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है? देखो जो हैबिटेट है जिथे मतलब स्पीसीज रह रही हैं उस हैबिटेट नूं वंड दिता जाता है कुछ पार्ट्स दे विच। हुण जदों ये हैबिटेट वंडिया गया तो आपां नूं पता है जो इस एरिए दे विच स्पीसीज रह रही सी वो भी वंडिया जाणियां। तो जदों स्पीसीज भी अलग अलग एरिए च वंडिया जाणियां तो उन्हां दी जिहड़ी पापूलेशन है वो घट जाएगी, और पापूलेशन घटेगी तो वो रिस्क ते रहणगियां, मतलब उन्हां दे खत्म होने के चांसेस जिहड़े वो ज़्यादा बन जाते हैं। उस तो बाद है एलियन स्पीसीज का इन्विजन, ये भी एक कारण हो सकता है, और प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, तो ये नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। 1 2 3 जिहड़े है वो एक तरह के थ्रीट मन्ने जा सकते हैं बायोडिवर्सिटी के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, इन्हां विचों केड़ा पेयर मैच करता है? तो देखते हैं। देखो पहला है अपने को डंपा टाइगर रिजर्व। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम के विच है, बिल्कुल सही है। गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम च नहीं होके ये त्रिपुरा दे विच है। और सारामती की गल करिए तो ये नागालैंड च है, ये भी करैक्ट है। तो 1 अते 3 मतलब 1 ते सी 1 अते 3 जिहड़े है वो राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। विच इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हैरीटेज साइट। देखो इन्हां विचों केड़ी वर्ल्ड हैरीटेज साइट नहीं है? तो देखो अजंता एलोरा केव्स, बिल्कुल अजंता एलोरा केव महाराष्ट्र दे विच है, बुद्धिस्ट केव है, ये वर्ल्ड हैरीटेज साइट ने। नालंदा महाविहारा ये बिहार दे विच है, और इसनूं बनाया सी कुमारा गुप्ता ने, जो कि गुप्ता डायनेस्टी का परसन सी, लेकिन इसनूं याद रखियो तुसी कि बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी ने इसनूं डिस्ट्रॉय करवाता सीगा, अग लवाती सी इस नालंदा यूनिवर्सिटी नूं, ठीक है। उस तो बाद सन टैंपल, अच्छा ये भी वर्ल्ड हैरीटेज साइट है। अजंता एलोरा भी वर्ल्ड हैरीटेज साइट है। सन टैंपल गुजरात दे विच है, लेकिन ये जो है अपने कोले वो वर्ल्ड हैरीटेज साइट नहीं है। उस तो बाद आ गया टैंपल ऑफ बिष्णुपुर, तो ये भी वर्ल्ड हैरीटेज साइट नहीं, और ये वेस्ट बंगाल दे विच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 3 ते 4, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। विच ऑफ दीज केव्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स लोकेशन। तो देखो इन्हां विचों केड़ी केव दी लोकेशन मैच नहीं करती? तो देखो बाघ केव मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है। सस्पोल केव्स लद्दाख के विच है, बिल्कुल सही है। लद्दाख का करंट जो बजट के विच कॉन्सैप्ट आया वो की है भाई कि भाई
जो लद्दाख के विच है वो सेंटर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, ठीक है, ये तुसी याद रख सकते हो। उस तो बाद है अपने को जगी मारा केव, ये छत्तीसगढ़ च है, बिल्कुल सही है। उस तो बाद है भी सीता नमस्साल केव, ये महाराष्ट्र दे विच नहीं है। तो सीता नमस्साल केव जो है ये तामिल नाडू दे विच है। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रखनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। विच ऑफ दीज किंगडम वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दक्खन सल्तनत। देखो इन्हां विचों केड़ा दक्खन सल्तनत का पार्ट नहीं हैगा। तो देखो अहमदनगर बिल्कुल है, बीजापुर है, बिदर है, और बिदर दे नाल मैं कुछ होर दस देना तुहानूं, जिवें कि गोलकुंडा, बरार, ये भी सारे दक्खन सल्तनत के पार्ट है। तो उदुपी जिहड़ा है वो दक्खन सल्तनत का पार्ट नहीं हैगा। अहमदनगर दे विच उस समय किहड़ी शाही चलती सी? तो निजाम शाही। बीजापुर दे विच किहड़ी चलती सी? आदिल शाही। बिदर दे विच किहड़ी चलती सी? बृहद शाही। बरार दे विच चलती सी अमाद शाही। गोलकुंडा दे विच चलती सी कुतुब शाही। तो इन्नी डिटेल इस क्वेश्चन की याद रखनी है। डैश वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुज अंपायर कवर्ड आलमोस्ट द होल ऑफ द इंडिया। देखो पूरे इंडिया नू कवर किया गया उस साम्राज्य दे राजे वालों। तो वो केड़ा राजा सी? तो सी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी साम्राज्य का राजा जिसने पूरे इंडिया को कैप्चर किया, इतों तक कि साउथ नू भी जो सी वो कैप्चर किया सीगा। तो फर्स्ट रूलर भी ये बन जाता है जिसने साउथ ते अटैक किया सीगा। देखो अलाउद्दीन खिलजी जो सी खिलजी डायनेस्टी का राजा है, और खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर सीगे जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ रिफॉर्म किए, वो किहड़े रिफॉर्म है? पहला इसने स्टैंडिंग आर्मी बनाई, उस तो बाद इसने जो एकता सिस्टम सी वो खत्म किया। तीसरा इसने दाग अते चेहरे की प्रथा लैके आंदी, जिवें तुसीं हुलीए की प्रथा बोल दिंदे हो। तो चेहरे अते मतलब जो हुलीआ सी अते दाग, दाग का मतलब सी घोड़ियां ते निशान ला देना, घोड़ियां नूं दागना। अते हुलीए का मतलब सी कि जो सैनिक है उन्हां दे चेहरे नूं रिकॉर्ड दे विच रखना, तां जो मतलब कोई निशान कुछ इस तरह का निशान जिहड़ा सी वो हरेक सैनिक का जिहड़ा सीगा वो लिता जांदा सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ डैश रिवर। देखो मूसी अते भीमा जो ट्रिब्यूटरीज है ये किस दियां ट्रिब्यूटरीज है? तो ये कृष्णा रिवर दियां ट्रिब्यूटरीज है भी। और मूसी रिवर के दे किनारे हैदराबाद शहर भी तुसी याद रख लियो। और कृष्णा की अगर मैं गल करा तो कृष्णा रिवर है जो इसका ओरिजिन हुंदा है महाबलेश्वर तो, वेस्टर्न घाट। तो इन्नी डिटेल याद रखनी है। मैच पेयर इज आर करेक्टली, देखो इन्हां विचों केड़ा मतलब पेयर वो मैच करता है, ठीक है। तो विच पेयर इज मैच्ड करेक्टली? तो देखते हैं। देखो एक्चुअल दे विच एक कॉन्सैप्ट है फंडामेंटल राइट का, और फंडामेंटल राइट साडे पार्ट तीसरे दे विच और आर्टिकल 12 तो 35 डील करता है, ठीक है। तो इसके अंडर राइट टू इक्वैलिटी आंदा है 14 तो 18, बिल्कुल करैक्ट है। राइट टू फ्रीडम आंदा है आर्टिकल 19 तो 22, बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आंदा है 25 तो 28, बिल्कुल सही है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आंदा है आर्टिकल 29 तो 30, बिल्कुल सही है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, ऑल आर करैक्ट। और तुसी याद रखियो कि पार्ट 3 नूं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी किया जाता है।
और फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट हुई सी 44वीं अमेंडमेंट 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਤਾ और ਅੱਜ ਇਹ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ 300 ए ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और ਸਾਡੇ ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ 7 ਤੋਂ 6 ਹੈ। Which gas in its solid state is also called dry ice? देखो केड़ी गैस जदों वो solid state विच हुंदी है उसनूं dry ice कहा जाता है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। और साडे इन्वायरमेंट विच 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, लेकिन अगर पूछ लें वीनस ते कितनी है तो नियर अबाउट 97% कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्ते जिहड़ी पाई जाती है, जिस करके वीनस जिहड़ा है वो सब तो गर्म ग्रह मन्निया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड इज द केमिकल नेम ऑफ, देखो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये द केमिकल जो नेम है, किसका केमिकल नेम है, तो ये लाफिंग गैस का केमिकल नेम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। वीर भूमि इज द क्रेमेटोरियम ऑफ विच लीडर, देखो वीर भूमि जो है ये किस दा समाधि स्थल है, तो ये है भी राजीव गांधी का समाधि स्थल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। देखो कुछ होर भी समाधि स्थल जिमें कर्म भूमि, कर्म भूमि है जो ए शंकर दयाल शर्मा दी समाधि स्थल है। उस तो बाद राजघाट, राजघाट की गल करिए तो ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल। शांति वन जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। एंड अभय घाट मोरारजी देसाई का। एक और लिख लो, हाँ चेतनिया भूमि, यह है डॉक्टर BR अंबेडकर का। इन्नी डिटेल तुम इसकी याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। विच पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, इन्होंने विचों केड़ा पेयर करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो एलिफेंट रिजर्व दिते हैं अते स्टेट है। तो देखते हैं केड़ा, देखो एक है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, ये उड़ीसा च है, बिल्कुल सही है। रियाला एलिफेंट रिजर्व आंध्र प्रदेश है, बिल्कुल सही है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व ये उत्तराखंड च है, ये भी बिल्कुल सही है। उस तो बाद है दी हींग पिटकाई, ये कर्नाटका नहीं, ये कर्नाटका दे विच ना हो के ये असम दे विच तुहानू मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ओनली 4, मतलब ओनली 4 जिहड़ा है वो करैक्ट नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नू सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नू प्रेस कर लो, ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस सीरीज़ दी वीडियोज़ नू देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।